क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पसंदीदा एजेंसी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी को एक नया टास्क दे दिया है और उस टास्क के पीछे की सारी चालबाजी को कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने पकड़ भी लिया है। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बयान दिया उस बयान की क्या परिणति होगी, इन तमाम बातों पे जरा तफसील से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं स्वप्निल, आप द न्यूज लॉन्चर देख रहे हैं। 11 बजे का वक्त हो गया, यानी कि वक्त हो गया आपकी हमारी मुलाकात का 11th आवर का। और 11th आवर की शुरुआत बिना किसी भूमिका के आज सीधे खबरों से करते हैं। आपकी स्क्रीन पर बीते 10-12 दिनों से जो माहौल कर्नाटका के भीतर है उसकी एक छोटी सी झलकी आपको 3 खबरों में दिखाता हूं। पहली खबर, यह खबर 22 मई को आती है और पता चलता है कि ईडी ने कर्नाटक सरकार के मंत्री उनके घर पर रेड मारी है। इसके बाद से फिर एक खबर आती है, खबर यह कि मुद्रा घोटाले मामले में ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति एक बार फिर से जब्त कर ली है। और इसके ठीक बाद 24 घंटे के भीतर भीतर एक खबर और आ जाती है। खबर यह कि कांग्रेस के एक सांसद और 3 विधायकों के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। और इन 3 खबरों के ठीक बाद अब चौथी खबर आपकी स्क्रीन पर, द प्रिंट की यह रिपोर्ट जो ये बताती है कि आखिरकार कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा क्या। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पार्टी को विभाजित करने की कोशिश की जा रही है और उसी का कारण है ईडी की ये सक्रियता। वो लगातार कर्नाटक में यदि एक्टिव है तो उसके पीछे की वजह है कि वो कर्नाटक में डेंट पहुंचाना चाहती है, कर्नाटक में सरकार गिराना चाहती है और कर्नाटक में कांग्रेस को तोड़ना चाहती है। इन तमाम खबरों की तफसील में जाएंगे, लेकिन उससे पहले जरा हालिया घटनाक्रमों को थोड़ा और गंभीरता से समझ लेते हैं। कर्नाटक में सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार, इन 2 गुटों को लेकर के ना जाने क्या क्या बातें अक्सर ही होती रहती हैं। सियासी गलियारे में तमाम सियासी पंडित कांग्रेस के बार बार ये कहने के बाद भी कि ऑल इज वेल, वो दबी जबान में ये कहते हुए नजर आते हैं, नहीं जी सब ठीक तो नहीं है। डीके शिवकुमार शुरुआत में जब कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला उस समय भी वो मुख्यमंत्री की रेस में थे, मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम बने और सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए। वो दिन और आज का दिन गाहे बेगाहे दोनों के बीच कुछ गड़बड़ चल रहा है, ऐसी खबरें आती ही रहती हैं। और अभी हालिया दिनों में एक दुखद घटना हुई थी, दुखद दुर्घटना हुई थी। और दुखद दुर्घटना कहिए या फिर कि इसे लापरवाही कहिए या फिर कि इसे हनक या सनक कहिए किसी की। आरसीबी के विक्ट्री परेड में 11 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक हादसा हुआ और उस हादसे के पीछे भी जब लोगों ने रिसर्च की तो पता चला कि विधानसभा में यानी कि विधान सौदा में पहले मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने टीम का स्वागत किया, एक कार्यक्रम का वहां आयोजन हुआ। उसके बाद डीके शिवकुमार अपनी गाड़ी में फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आए, उनके हाथों में आरसीबी का फ्लैग था और वो चिन्नास्वामी स्टेडियम पहुंचे। वहां पर भी एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस समय भी इस टसल की तमाम खबरों पर खूब बातें हुई। चिन्नास्वामी स्टेडियम के सामने हुई भगदड़ के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों को ही दिल्ली तलब कर लिया गया। डीके शिवकुमार जब दिल्ली आए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी के एमसीडी के एक नेता से उन्होंने मुलाकात भी करी और कहा कि कचरा निपटान की जो व्यवस्था दिल्ली में है, मैं तो वो सीखने, वो जानने और वो समझने उनके पास गया था। और उस समय भी लोगों ने कहा कि डीके शिवकुमार दरअसल एक पॉलिटिकल मैसेज दे रहे हैं। लेकिन इन तमाम पॉलिटिकल मैसेजेस की अपनी परिणति है, अपनी कहानी है।
बात तो अब जरा सा प्रवर्तन निदेशालय पर ही लेकर के आते हैं। बीते कुछ दिनों में कर्नाटका के भीतर लगातार प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय है। हमने आपको पहले बता दिया 100 करोड़ की संपत्ति जब्त की, लगातार छापेमारी चल रही है। अगले दिन, कल, 24 घंटे बाद, 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद किस किस का नंबर आएगा ये तो वही जाने, ईडी ही जाने या फिर साहेब ही जाने। लेकिन ईडी की जब टाइमलाइन पे आप नजर डालेंगे तो फिर आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज, बड़ी बारीक सी चीज समझ में आएगी। और मैं आपको कुछ पुराने घटनाक्रम याद दिला देता हूं। क्योंकि आप सजग दर्शक हैं न्यूज लॉन्चर के, तो आपको याद होंगे, लेकिन आपके जहन में जरा सा उस यादाश्त को जिंदा करना जरूरी है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच गहमा गहमी चल रही थी। सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों ही एक दूसरे पर ऐसा लगता था जैसे घात प्रतिघात कर रहे हों। और इन सब के बीच एक खबर आई। हालांकि वो खबर बहुत बड़ी सुर्खी नहीं बनी, लेकिन फिर भी वो खबर मायने रखती थी। खबर ये कि अशोक गहलोत के भाई के घर पर प्रवर्तन निदेशालय पहुंच जाती है, ईडी की रेड होती है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए और चुनाव से ठीक पहले पता चला कि टीएमसी के कई नेताओं के घरों पर ईडी की रेड पड़ गई। केरल में चुनाव होने वाले थे तो पता चला पिनरई विजयन की एक पुरानी फाइल खुल गई। यहां तक कि महाराष्ट्र में जब शिवसेना दो फाड़ होने लगी थी, उस वक्त भी शिवसेना के एक बड़े नेता ईडी के रडार पर आ गए थे। कुल मिलाकर ईडी हर उस वक्त पे सक्रिय नजर आती है जिस वक्त या तो चुनाव हो या फिर कि पॉलिटिकल माइलेज लिया जा सकता हो, कोई अजीब सा समीकरण बन रहा हो। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के बीच ये जो टसल चल रही है, इसमें एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन दिखाई दे रही है, जन्म ले रही है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। वो कांग्रेस का विघटन करा सकती है कर्नाटक में और कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बनाने के ख्वाब तो नहीं सजा रही। क्योंकि हमने ये महाराष्ट्र में भी देखा है, हमने ये गोवा में भी देखा है। भारतीय जनता पार्टी दरअसल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो चुनाव जीतती है तो जीतती है, नहीं जीतती तो उसके बाद भी यदा कदा सरकार बना ले जाती है। ये उदाहरण हालिया दिनों में हमने कई बार देखे हैं। और ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे का यह बयान, सीधा बयान, दो टूक बयान कि दरअसल मोदी जी की जो ईडी है, मोदी जी की जो पसंदीदा एजेंसी है, वो कर्नाटका में इतना सक्रिय है, तो उस सक्रियता के पीछे की सारी वजह यह है कि प्रवर्तन निदेशालय को एक नया टास्क मिल गया है। और वो टास्क ये है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कांग्रेस का विभाजन कर दिया जाए। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि पार्टी के तमाम विधायक, पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, एक साथ हैं। लेकिन जब खड़गे ये बातें कहते हैं तो फिर हमें कांग्रेस के आज की तारीख में निर्विवाद रूप से सबसे बड़े नेता राहुल गांधी याद आते हैं। और इसलिए भी याद आते हैं क्योंकि हम जैसे पत्रकार तो ना जाने कितने ही समय से कांग्रेस के भीतर बैठे स्लीपर सेल्स की बात कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने हालिया दिनों में स्लीपर सेल्स की बात करनी शुरू करी और उसके बाद से लगातार वो गद्दारों के प्रति सख्त रुख अपनाया जाएगा, इसकी घोषणाएं करते नजर आते हैं। अभी कुछ लोगों ने खूब तालियां भी बजाई कि चलो शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश में लक्ष्मण सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया गया। लेकिन जब मल्लिकार्जुन खड़गे ईडी पर यह सवाल उठा रहे थे तो हमें राहुल गांधी की यह कोशिश भी इसी के मद्देनजर इसलिए नजर आई क्योंकि एक तरफ राहुल चाहते हैं कि अब कांग्रेस का रिवाइवल हो जाए, वो इसके लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जी जान से लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ
स्थितियां ये हैं कि कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हमने देखा था किस तरीके की ऊहापोह की स्थिति मची थी। वहां पर कांग्रेस की सरकार गिरते गिरते किसी किसी तरीके से बची थी, और अब क्या वही हाल कर्नाटक में करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? और इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय को क्या एक टूल की तरह, क्या एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है? ये सवाल आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। बहरहाल अभी के लिए दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे द न्यूज लॉन्चर पर इसी वक्त। कार्यक्रम यही होगा 11 आवर। शुक्रिया।